हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बायोमैजिक एंड एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम, दैट इज़ किडनी को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग उसके ऊपर की पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। एक्सक्रीटर सिस्टम में क्या क्या आती है? वन पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए, वन पेयर ऑफ किडनी, एक ये किडनी, उसके बाद वन पेयर ऑफ यूरेटर। ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम में क्या है? ये किडनी कितना है? वन पेयर। यूरेटर कितना है? वन पेयर। फिर यूरिनरी ब्लैडर एक है और यूरेथ्रा ये भी एक है। ये सारी चीज़ें 1 2 3 और 4 ये ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम की पार्ट्स होती है। अब किडनी के बारे में बोलता है कि किडनी आर रेडिश ब्राउन। देखिए, किडनी रेडिश ब्राउन होती है, जो किडनी है रेडिश ब्राउन है। ठीक है, जैसे हम लोग इसके पॉइंट्स को लिखते चलते हैं। किडनी कलर, किडनी की सबसे पहले किडनी का हम लोग डिटेल देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे? इसके किडनी का साइज, डायमीटर। तो साइज में लेंथ और विड्थ और थिकनेस भी देखेंगे। लेंथ, विड्थ और थिकनेस। तो लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस की बात कर लें 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी याद ना रहे तो 2.5, 5 और 10, 2.5 इंटू 2 और 5 इंटू 2 ऐसे याद रखें। ठीक है, तो ये इसकी साइज़ थी। अब किडनी की कलर, किडनी की शेप, साइज के बाद शेप देखते हैं। तो शेप कैसी होती है? ये बीन शेप होती है। किडनी के कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन, आपकी एनसीईआरटी ही लिखती है रेडिश ब्राउन कलर है। साइज, शेप, कलर। उसके बाद वेट की बात करें तो 120 से 170 ग्राम किडनी की वेट होती है। अब किडनी के बारे में और क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? किडनी कहाँ लोकेट होती है, किडनी प्रेजेंट कहाँ होती है, किडनी की लोकेशन देखेंगे। लोकेशन, तो किडनी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। किडनी पेरिटोनियम के पीछे होती है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, लोकेटेड होती है behind the floating ribs in 11th and 12th ribs। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे नीचे में पॉइंट के फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अब किडनी जो इनर सरफेस होती है किडनी towards the center of the inner concave surface of the kidney, the notch called hilum through which the ureter, blood vessels and nerves enter। ये जो किडनी है, यहाँ इस पोर्शन की बात करते हैं जहाँ से किडनी की यूरेटर, यहीं से ब्लड वेजल्स, आर्टरी, वेन, आर्टरी एंड यूरेटर यहाँ से एंटर करती है। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं हाइलम ऑफ द किडनी। ठीक है, हाइलम ऑफ द किडनी। अब हाइलम के जस्ट अंदर जब जाते हैं तो ब्रॉड फनल सेप्ट स्पेस आता है, जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, विद द मेजर प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसेस। अब हम लोग जैसे किडनी की स्ट्रक्चर है, ये किडनी, तो किडनी के जहाँ से देखिए रीनल वेन है, आर्टरी है एंड ये रीनल यूरेटर है, यहाँ जहाँ से एंटर करती है दैट इज़ कॉल्ड हाइलम ऑफ किडनी। ये पोर्शन हाइलम ऑफ किडनी है। और हाइलम के अंदर जैसे ही जाते हैं टुवर्ड्स इनसाइड, यहाँ पे ब्रॉड फनल सेप्ट स्पेस है। रीनल पेल्विस कैसी है? ब्रॉड है
फनल शेप्ड स्पेस है, फनल शेप्ड स्पेस है, दैट इज रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस के आगे कैलिसेस प्रेजेंट होती है, दैट इज मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स। ये कैलिस पेल्विस डिवाइड्स होती है कैलिक्स में, दो तरह की कैलिक्स होती है, मेजर एंड माइनर कैलिस। जो बड़ी वाली कैलिक्स होती है मेजर कैलिक्स है, जो छोटी वाली कैलिक्स होती है माइनर कैलिक्स होती है। ठीक है, कैलिक्स की फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि कैलिक्स के ऊपर मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। किडनी की पार्ट की दो पार्ट होती है, कॉर्टेक्स आउटर कॉर्टेक्स आउटर और मेड्यूला इनर। ये किडनी की ब्रीफ थी। अब किडनी की बात करें तो किडनी के आउटर लेयर ऑफ किडनी टफ कैप्सूल्स, उसके बाद इनसाइड द किडनी टू जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। मेडुला डिवाइड होती है फ्यू कॉनिकल मैसेस दैट इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुला को डिवाइड करते हैं मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर। ये जो आउटर वाली कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स आउटर है, और जो इनर पोर्शंस है दैट इज़ द मेड्यूला, इनर पोर्शंस दैट इज मेड्यूला इनर मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर प्रोजेक्शंस होती है दैट इज कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्ट होती है कैलिक्स के अंदर। अब कॉर्टेक्स एक्संस बिटवीन, कॉर्टेक्स की लोकेशन की बात करें तो कॉर्टेक्स एक्संस बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये जो रीजन है, ये रीजन, ये वाले रीजन या फिर ये रीजन या ये रीजन, ये जो है देखिए इसको बोलते हैं रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्यों बोलते हैं? सॉरी, इसको रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी क्यों बोलते हैं? ये पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो कि प्रेजेंट होती है मेडुलरी रीजन में, प्रेजेंट इन मेड्यूला। पार्ट ऑफ वो कॉर्टेक्स की पार्ट है, लेकिन ऐसा लगता है ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब किडनी की बात करें तो हर किडनी में, क्योंकि वन पेयर किडनी होती है, इच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स सिलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की बात करें तो किडनी के पास नेफ्रॉन होती है, किडनी वन किडनी नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब नेफ्रॉन की बात करें तो दो पार्ट होती है नेफ्रॉन की, ग्लोमेरुलस होती है, अंदर रीनल टिब्यूल्स होती है। ग्लोमेरुलस अंदर रीनल टिब्यूल्स। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय द afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole. जो ब्लड आती है उसको afferent arteriole बोलते हैं, जो ब्लड जाती है जिसके थ्रू, दैट इज efferent arteriole। देखिए रेनल, ये है नेफ्रॉन है ये पूरी स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन की बात करें दो पार्ट होती है ये, ग्लोमेरुलस, ये नेफ्रॉन की एक पार्ट है दैट इज ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस, और दूसरी पार्ट होती है ट्यूब्यूल्स। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो कि ट्यूब के फॉर्म में, ये पूरी स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स का होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। अब जो ग्लोमेरुलस होती है उसके अंदर afferent आर्टरियोल होती है जिसके थ्रू ब्लड आती है फ्रॉम हार्ट, और जो efferent आर्टरियोल होती है, ये efferent आर्टरियोल है। ब्लड afferent यानी आना, एग्जिट होना, ब्लड एग्जिट होती है। ठीक है, दैट इज जाती है यहाँ से। अब रिनल टिब्यूल बिगिंस विद डबल वोल्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल। जो रिनल टिब्यूल्स होती है स्ट्रक्चर, ये स्टार्ट होती है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल से स्टार्ट होती है। अब मालपीगियन बॉडी किसको बोलते हैं? तो मालपीगियन बॉडी बोलते हैं ग्लोमेरुलस
along with the Bowman's capsule glomerulus plus Bowman's capsule is called Malpighian body या renal corpuscle. Malpighian body या renal corpuscle, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके, ये ग्लोमेरुलस है और ये Bowman's capsule है, दोनों को मिला करके बोलते हैं हम लोग Malpighian body या renal corpuscle. Bowman's capsule includes the glomerulus. Bowman's capsule की शेप कैसी होती है? कप लाइक शेप होती है, ठीक है, याद रखेंगे। ये Bowman's capsule along with the Malpighian body renal corpuscle, ठीक है। Tubules continue further from highly convoluted network called proximal convoluted tubules. अब ये tubules जैसे ये highly convoluted form में आती है, that is called PCT, proximal convoluted tubules. एक एक एंजाइटी के पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे जैसे पीसीटी की बात करें तो पीसीटी आकर के एक्सटेंड होती है हेयर पिन शेप लूप। ये जो लूप है हेयर पिन शेप लूप, दिस इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आ रही है तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ऊपर की तरफ जा रही है तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले आगे कंटिन्यू होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दैट इज डीसीटी। अब उसके बाद ये डीसीटी आगे आकर के कलेक्टिंग डक्ट सीडी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है, ठीक है। इस कलेक्टिंग डक्ट सीडी जिसको बोल रहे हैं, और कलेक्टिंग डक्ट फिर कहाँ जाएगी? किडनी के पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से हार्ट, ये कहाँ जाएगी? कैलिस में ओपन होगी। कैलिस, कैलिस कहाँ ओपन होगी? रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस खुलेगी यूरेटर के अंदर, यूरेटर ओपन होगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकलेगी, यूरिन आउट होगी। ये हम लोग फ्लो ऑफ यूरिन को देख रहे हैं, ठीक है। हेनलेस लूप कैसी होती है? हेयर पिन शेप होती है हेनलेस लूप। इसकी शेप कभी कोई पूछ सकता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होती है। ये सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मालपिगियन कॉर्पस्कल पीसीएन रीजन, नेफ्रॉन एंड द कॉर्टिकल रीजन। अब जो दो रीजन होती है कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला। कॉर्टेक्स के अंदर कौन सी पार्ट होती है और मेड्यूला के अंदर कौन सी पार्ट होती है? तो सिंपल सी चीज़ है, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ से डिवाइड करें, ऊपर वाली होगी कॉर्टेक्स, नीचे वाली मेड्यूला, ठीक है। अब किडनी के तो कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन सी पार्ट रहेगी? कॉर्टेक्स के अंदर रहेगी आपकी ग्लोमेरुलस, ये वाली ग्लोमेरुलस, उसके बाद ये पीसीटी, ये भी कॉर्टेक्स में है पीसीटी, और उसके बाद ये डीसीटी। बाकी जितनी भी पार्ट्स होगी लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर होगी, लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले, और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीज़ें मेडुला के अंदर होगी। कलेक्टिंग डक्ट कैसी ट्यूब्स होती है? सॉरी, स्ट्रेट ट्यूब्स होती है, ठीक है, जो कन्वर्ज होती है एंड ओपन इनटू द रिनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेस। अब नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन दो तरह की होती है। नेफ्रॉन दो तरह की होती है। नेफ्रॉन, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है, एक होती है जक्स्टा मेड्यूलरी, यानी जक्स्टा मीन्स होती है जंक्शन और मेड्यूलरी मीन्स मेड्यूलरी एट द जंक्शन ऑफ मेड्यूला, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, दैट इज कॉल्ड जक्स्टा मेड्यूलरी। और ये कॉर्टिकल, कॉर्टिकल की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होती है और ये 15% होती है जक्स्टा मेडुलरी। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है इसमें लूप ऑफ हेनले की बात करें तो लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होगी, इसमें लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगी। यहाँ पे ये सिर्फ प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में और आउटर मेड्यूला के अंदर। मेड्यूला को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर मेड्यूला एंड द इनर मेड्यूला, लेकिन ये प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स प्लस आउटर प्लस इनर मेड्यूला, ठीक है। तो इस ये लंबी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पूरे मेड्यूला में फैली हुई है तो लूप ऑफ हेनले इसमें लंबी होगी। इसमें
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, और इसमें वासा रेक्टा होती है, ठीक है, वासा रेक्टा, इसके थ्रू ब्लड की फ्लो होती है। ये सारी चीज़ें थी नेफ्रॉन्स के बारे में। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, तो जो इफरेंट आर्टेरियोल होती है, इफरेंट आर्टेरियोल tubules called the efferent arteriole emerging from glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubules। ये जो renal tubules है, यहाँ पे देखिए, ये efferent arteriole एक फाइन ट्यूबुलर कैपिलरीज की फॉर्मेशन कर रही है, ये फाइन ट्यूबुलर कैपिलरीज की फॉर्मेशन करती है अराउंड दी renal tubules। जो tubules है दैट इज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, efferent arteriole, फाइन ट्यूबुलर कैपिलरीज किसके अराउंड renal tubules that is called peritubular capillaries। Peritubular capillaries are the continuation of efferent arteriole। ये आपकी NCERT की पॉइंट है, NCERT इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगी या फिर हाईली रिड्यूस्ड होगी, ठीक है, लेकिन जुक्स्टामेडुलरी में वेल डेवलप्ड होती है। अब हम लोग किडनी के ओवरव्यू को देखें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूरिन के फॉर्मेशन को देखेंगे, व्हाट इज़ द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। उसके बाद फिर आगे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें याद करने में आसानी होगी, और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग कंटिन्यू बनाने की कोशिश करें। 3-4 बार बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बायो में बहुत सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लगाइए, बायोलॉजी को अच्छे से याद रखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1-2-3 बार कर लें। एनफ इज़ एनफ, ठीक है। थैंक यू।